प्रिय मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आ रहा हूं जिसका शीर्षक है संचार के प्रकार। संचार के जो विभिन्न प्रकार हैं उन प्रकारों को भी हम लोग मूलतः दो प्रकार में बांटते हैं। एक तो संरचनात्मक प्रकार और एक क्रियात्मक प्रकार, यानी कि स्ट्रक्चरल टाइप एंड फंक्शनल टाइप। स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में मूलतः दो प्रकार के संचार आते हैं। पहला वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि शाब्दिक संचार और अशाब्दिक संचार। और जहां तक क्रियात्मक संचार के क्रियात्मक प्रकारों का सवाल है तो उसमें कई प्रकार के संचार आते हैं, जैसे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि अंतरवैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अंतरवैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन यानी कि अंतरवैयक्तिक माध्यमकृत संचार, समूह संचार ग्रुप कम्युनिकेशन, लोक संचार पब्लिक कम्युनिकेशन, जन संचार मास कम्युनिकेशन, देन ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन विजातीय संचार, देन मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन प्राभौतिकी संचार, देन वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन कंपनात्मक संचार, देन प्लैनेटरी कम्युनिकेशन ग्रहीय संचार। एंड so these are the various types of communication। इन विभिन्न प्रकारों में कुछ प्रकार एक दूसरे से ओवरलैप भी कर जाते हैं। जैसे कोई अंतरवैयक्तिक संचार है तो उसमें शाब्दिक संचार भी होगा और अशाब्दिक संचार भी होगा। यानी कि जब अशाब्दिक संचार होता है, जब शाब्दिक संचार होता है तो उसमें अशाब्दिक संचार स्वतः होने लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि शाब्दिक संचार यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो वर्बल कम्युनिकेशन का अर्थ होता है जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि मौखिक संचार स्पोकन कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन भी इसको कहते हैं, और दूसरा रिटन कम्युनिकेशन यानी कि लिखित संचार। इन दोनों में शब्दों का प्रयोग होता है। अगर मौखिक संचार होगा तो भी हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। जब हम मुंह से बोलेंगे तो कोई ना कोई अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, भाषा का प्रयोग करेंगे तो स्वतः शब्द भी आएंगे। और जब हम लिखित संचार करेंगे तो उसमें भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसको भी हम लोग एक प्रकार से वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन आर ऑफ टू टाइप्स, स्पोकन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। दूसरी ओर अशाब्दिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सिंबॉलिक कम्युनिकेशन और एक होता है बॉडी लैंग्वेज। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपने शरीर भाषा का पोस्चर, जेस्चर, बॉडी मूवमेंट, आई कांटेक्ट, हैंड शेकिंग, लिप शेकिंग, हेड शेकिंग and leg shaking, so many types, even your facial change in expression, उसको हम facial expression कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के परिवर्तन इसमें हमारे भाव भंगिमा में, रूप स्वरूप में जो परिवर्तन आता है उससे संबंधित संचार होता है, उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें साइंस एंड सिंबल्स भी आता है, साइंस एंड सिंबल्स। अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के दो प्रकार हैं। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन यानी कि चिन्ह से संबंधित संचार। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन में साइंस, सिंबल्स, जैसे रेड लाइट्स हुआ, ग्रीन लाइट्स हुआ, येलो लाइट्स हुआ, रोड पर एरो बने हैं, कुछ मैथमेटिकल कॉनोटेशन है, ये सब साइंस एंड सिंबल्स हैं। कहीं पर जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है रोड पर टर्निंग के एरो बने हुए हैं, कहीं पर आपको डेंजर साइन दिखाने के लिए कोई भूतिया चित्र बनाया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। और दूसरी ओर
बॉडी लैंग्वेज, जो हमारी भाव भंगिमा, आई मूवमेंट, आई कांटेक्ट, पॉस्चर, जेस्चर, पिच, टोन, वाइब्रेशन, मॉड्यूलेशन, ट्रांजिशन, ये सब शब्द हमारे बॉडी लैंग्वेज के बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं और इनसे जुड़कर इसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। और बॉडी लैंग्वेज की एक अलग विज्ञान होती है और साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं काइनेसिक्स, साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और पश्चिम के विश्वविद्यालयों में साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज पर काफी बृहद, व्यापक और विस्तृत कार्य हो रहा है। उसमें अलग से इसके विभाग हैं। भारत में जहां तक सवाल है बॉडी लैंग्वेज का, तो यह जनसंचार में कम्युनिकेशन के अंदर एक पेपर के रूप में या आधा पेपर के रूप में इसकी संक्षिप्त चर्चा होती है। परंतु पश्चिम के देशों में जो बड़े बड़े वहां के विश्वविद्यालय हैं, वहां पर ये संचार के जो पाठ्यक्रम है वो ज्यादा विकसित है और वहां पर बॉडी लैंग्वेज पर अलग से पढ़ाई होती है। तो ये तो हुआ संरचनात्मक प्रकार। उसके अलावा जो क्रियात्मक प्रकार हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन, देन वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन, प्लैनेटरी कम्युनिकेशन, मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन, देयर आर सो मेनी टाइप्स। तो दोस्तों, ये जो फंक्शनल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसकी चर्चा हम एक एक करके अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज मैंने आपको इस वीडियो में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का केवल नाम बताया है। आई हैव जस्ट इनलिस्टेड, एक सूची बताई, ये प्रकार हैं और उसमें मैंने आपको संक्षेप में बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नॉन वर्बल के दो प्रकार हैं, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। तो ये मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया। यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो आप बेहिचक, निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने स्पष्टीकरण रख सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद और नमस्कार।